दोस्तों, समय बदल रहा है। शास्त्रों में लिखा है कि जब जब युग परिवर्तन आता है तो उसकी आहट सबसे पहले इस धरती पर दिखाई देने लगती है। आज हम उसी आहट की बात करने जा रहे हैं। भविष्यवाणियों के अनुसार 2025 से लेकर 2030 तक का समय मानव इतिहास का सबसे निर्णायक समय होगा। यह वह कालखंड होगा जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं इसका संकेत देंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में हजारों साल पहले लिखा गया है कि जब कलयुग का अंत होगा तो 6 विशेष लक्षण इस धरती पर दिखाई देंगे। यह लक्षण केवल घटनाएं नहीं होंगे, बल्कि यह गवाही देंगे कि समय बदल चुका है और यही 6 लक्षण 2025 से दिखाई देने लगेंगे। पहला लक्षण होगा आकाश में एक अद्भुत दृश्य, रक्त चंद्रमा का उदय। सामान्य तौर पर पूर्णिमा का चंद्रमा सफ़ेद या हल्की पीली आभा लिए होता है, लेकिन जब चंद्रमा गहरे लाल रंग में दिखाई दे तो यह साधारण खगोल विज्ञान की घटना नहीं होती। यह वह क्षण होता है जब कालचक्र तेजी से गति पकड़ चुका होता है। 2025 में इस प्रकार का रक्त चंद्रमा उदय होगा और यह संकेत देगा कि अब पृथ्वी पर बड़ा बदलाव आ रहा है। लोग इसे केवल एक खगोलीय घटना मानेंगे, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड का संदेश होगा कि कलयुग का समय समाप्ति की ओर है। दूसरा लक्षण होगा 3 इंद्रधनुष का एक साथ आकाश में दिखाई देना। सामान्यतः एक इंद्रधनुष या कभी-कभी 2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, लेकिन जब आकाश में 3 इंद्रधनुष एक साथ बने तो यह कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह 3 इंद्रधनुष त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संयुक्त शक्ति का प्रतीक होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह अद्भुत दृश्य दिखे तो समझ लेना चाहिए कि सृष्टि की बागडोर अब बदलने वाली है। 2025 में यह घटना घटेगी और लोग विस्मय में पड़ जाएंगे। वैज्ञानिक इसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसकी गहराई केवल वही समझ पाएगा जो शास्त्रों पर विश्वास रखता है। तीसरा लक्षण होगा प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों का प्रकट होना। धरती पर कई स्थान ऐसे हैं जहां प्राचीन मंदिरों के अवशेष दबे हुए हैं या मूर्तियां छिपी हुई हैं। 2025 से लेकर 2030 तक अचानक कई स्थानों पर ऐसी मूर्तियां सामने आने लगेंगी जो वर्षों से दृष्टि से ओझल थीं। लोग देखेंगे कि बिना किसी खुदाई के, बिना किसी मानवीय प्रयास के प्राचीन देव मूर्तियां स्वयं प्रकट हो रही हैं। यह संकेत होगा कि दिव्य शक्तियां स्वयं मनुष्य को युग परिवर्तन की याद दिलाने आ रही हैं। चौथा लक्षण होगा जल स्रोतों का अचानक प्रकट होना। धरती पर कई स्थानों पर प्राचीन कुएं, झरने और तालाब दबे हुए हैं। 2025 से यह देखने को मिलेगा कि बिना वर्षा के भी कुछ स्थानों पर पानी के अद्भुत स्रोत फूट पड़ेंगे। वैज्ञानिक कहेंगे कि यह भूगर्भीय हलचल है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि यह धरती का संदेश है। जब धरती स्वयं अपने छिपे हुए जल स्रोत प्रकट करने लगे तो समझ लो नया जीवन आने वाला है। जल ही जीवन है और जल का प्रकट होना मतलब है कि एक नए युग का बीजारोपण हो चुका है। पांचवा लक्षण होगा भक्ति का अचानक उभार। समाज में अचानक लोगों का झुकाव भक्ति की ओर बढ़ेगा। मंदिरों में भीड़ बढ़ जाएगी। लोग मंत्र, जप और ध्यान की ओर आकर्षित होंगे। यह कोई साधारण धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होगी, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा मनुष्य के भीतर जागृति पैदा कर रही होगी। जो लोग अब तक भक्ति से दूर थे, वे भी अचानक भगवान का नाम लेने लगेंगे। यह संकेत होगा कि मानव अब अगले युग के लिए तैयार हो रहा है। छठवां लक्षण होगा मनुष्य के मन में बेचैनी और परिवर्तन। बहुत से लोग 2025 से महसूस करेंगे कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है। बिना किसी कारण उनके मन में बेचैनी होगी। एक अदृश्य पुकार उन्हें भीतर से बुलाएगी। सांसारिक मोह से उनका मन हटने लगेगा और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ेगा। पुराणों में कहा गया है कि जब मनुष्य के मन में यह बेचैनी और जागरण पैदा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि युग परिवर्तन द्वार पर खड़ा है। यह 6 लक्षण केवल घटनाएं नहीं होंगे, बल्कि ब्रह्मांड और ईश्वर का संदेश होंगे, और यह सब 2025 से धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब यह घटनाएं घटेंगी तो आम इंसान को क्या करना चाहिए? क्या हम केवल तमाशा देखते रहे या फिर इस बदलाव का हिस्सा बने? शास्त्रों में कहा गया है कि जब युग परिवर्तन का समय आए तो मनुष्य को भीतर से तैयार होना चाहिए। यह तैयारी केवल भौतिक साधनों से नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिकता से होती है। भक्ति, ध्यान, सेवा और करुणा ही वे साधन हैं जिनसे मनुष्य अगले युग का स्वागत कर सकता है। दोस्तों, सोचिए, जब आकाश में रक्त चंद्रमा होगा, 3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देंगे, प्राचीन मूर्तियां स्वयं प्रकट होंगी,
जल स्रोत अचानक प्रकट होंगे, भक्ति का ज्वार उमड़ेगा और मनुष्य के भीतर बेचैनी होगी। तो क्या यह सब साधारण घटनाएं हैं? नहीं, यह संकेत हैं कि कलयुग समाप्ति की ओर है और सतयुग का द्वार खुलने वाला है। इतिहास गवाह है कि हर युग परिवर्तन से पहले प्रकृति और आकाश ने चेतावनी दी है। जब द्वापर से कलयुग शुरू हुआ था तब भी असामान्य घटनाएं घटी थी। महाभारत का युद्ध, कृष्ण का देह त्याग और पृथ्वी पर हुई तबाही, यह सब उसी युग परिवर्तन की भूमिका थी। उसी तरह अब 2025 से 2030 तक जो घटनाएं घटेंगी वे आने वाले सतयुग की प्रस्तावना होंगी। कल्पना कीजिए, जब चारों ओर भक्ति का उभार होगा, मंदिरों में अद्भुत चमत्कार होंगे, आकाश असाधारण दृश्य दिखाएगा और लोग भीतर से बदलने लगेंगे, तो क्या हम पुराने युग में रह पाएंगे? नहीं, यह नई शुरुआत का समय होगा। दोस्तों, हमने देखा कि 2025 से घटनाएं बदलनी शुरू होंगी। 6 संकेत प्रकट होंगे और मानव समाज विभाजित हो जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है, असली चरमोत्कर्ष आने वाला है। 2030 में शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा तब आकाश में एक दिव्य तारा प्रकट होगा। यह तारा साधारण ग्रह नक्षत्र जैसा नहीं होगा। इसकी चमक असामान्य होगी और इसे देखने वाला हर व्यक्ति भीतर तक हिल जाएगा। भविष्य पुराण में इसे ध्रुव समान ज्योति कहा गया है, जबकि विष्णु पुराण में इसे आकाश का दीपक बताया गया है। यह तारा कोई खगोलीय पिंड नहीं होगा जिसे हम वैज्ञानिक उपकरणों से माप लें। यह ब्रह्मांड का दिव्य संकेत होगा। शास्त्रों के अनुसार यह तारा उस समय प्रकट होगा जब मानव समाज अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच चुका होगा, यानी एक ओर पाप, अधर्म और अन्याय बढ़ चुका होगा, वहीं दूसरी ओर भक्तों की प्रार्थनाएं भी आसमान तक पहुंच रही होंगी। यह तारा दोनों का उत्तर होगा। कल्पना कीजिए 2030 की एक रात जब आकाश में अचानक एक चमकदार तारा प्रकट हो। लोग पहले सोचें कि यह कोई धूमकेतु है, लेकिन जैसे जैसे उसकी रोशनी तेज होती जाए वे समझ जाएंगे कि यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। इसकी रोशनी केवल आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को भी छुएगी। जो इसे देखेगा उसके भीतर अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होगा। यही तारा सतयुग के आरंभ का प्रतीक होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तारे के प्रकट होते ही कलयुग का अंत तेज हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि अचानक सब कुछ मिट जाएगा, बल्कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। समाज में जो भ्रष्टाचार, हिंसा और अधर्म फैला होगा वह खुद ही ढहने लगेगा। जैसे पुराना पेड़ गिरकर जगह छोड़ देता है ताकि नया पौधा जन्म ले सके, वैसे ही कलयुग की संरचना खुद टूटने लगेगी। इस समय दुनिया में बड़ी हलचलें होंगी, राजनीतिक व्यवस्थाएं अस्थिर होंगी, कई देशों में अशांति होगी, अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। लोग समझेंगे कि उनका बनाया हुआ ढांचा अब टिक नहीं रहा। और यह सच भी होगा क्योंकि वह ढांचा कलयुग का है और कलयुग का ढांचा सतयुग में टिक ही नहीं सकता। लेकिन इसी समय एक और अद्भुत घटना होगी। साधारण लोग असाधारण काम करना शुरू कर देंगे। जो कभी भक्ति या ध्यान नहीं करते थे वे अचानक साधक बन जाएंगे। जो कभी दूसरों के दुख में ध्यान नहीं देते थे वे करुणा से भर जाएंगे। यह बदलाव तारे की ऊर्जा से होगा। वह तारा केवल आकाश में नहीं चमकेगा बल्कि हर मनुष्य के हृदय में भी एक नया प्रकाश जला देगा। इस समय कई लोग अपने अपने ढंग से अनुभव करेंगे। किसी को लगेगा कि उनके भीतर दिव्य आवाज़ बोल रही है, किसी को स्वप्न में कोई संदेश मिलेगा, किसी को अचानक लगेगा कि वे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हुए हैं। यह सब सतयुग की तैयारी होगी। दोस्तों, जब यह तारा प्रकट होगा तो 3 बड़े परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन होगा प्रकृति का शुद्धिकरण। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, 5 तत्व स्वयं को संतुलित करेंगे। जहाँ जहाँ प्रदूषण होगा वहाँ अचानक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। कहीं भूकंप होगा, कहीं बाढ़, कहीं आंधी। यह सब विनाश के लिए नहीं होगा बल्कि धरती को नए जीवन के लिए तैयार करने के लिए होगा। दूसरा परिवर्तन होगा मानव समाज का शुद्धिकरण। जिनके भीतर अधर्म और अन्याय है वे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगे, उनका साम्राज्य ढह जाएगा। लेकिन जो लोग भक्ति, सेवा और करुणा से जुड़े हैं वे और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनका सहारा बन रही है। यही विभाजन अंततः नए युग की नींव डालेगा। तीसरा परिवर्तन होगा आध्यात्मिक शक्तियों का प्रकट होना। कई ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके पास साधारण इंसानों से अलग ऊर्जा होगी। उनकी वाणी में चमत्कार होगा, उनके कर्मों में दिव्यता होगी। वे समाज को दिशा देंगे। यही वे लोग होंगे जिन्हें शास्त्रों में
फरिश्ते कहा गया है, यानी साधारण इंसान लेकिन दिव्य कार्य करने वाले। 2030 तक जब यह सब घटेगा तो मनुष्य समझ जाएगा कि युग बदल चुका है। में पुराने ढांचे गिर चुके हैं और नया युग जन्म ले चुका है। यही सतयुग होगा, सत्य, करुणा, प्रेम और धर्म का युग। जब हर कोई करुणा और सेवा की भावना से जिए, यही सतयुग का स्वप्न है। और शास्त्र कहते हैं कि यह स्वप्न केवल सपना नहीं रहेगा, 2030 से यह वास्तविकता बनने लगेगा। दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं होगी। 2025 से 2030 तक का समय कठिन होगा, क्योंकि पुराने और नए युग के बीच टकराव होगा। लेकिन जो लोग इस समय धैर्य और भक्ति के साथ रहेंगे, वे इस परिवर्तन को पार कर लेंगे और सतयुग का स्वागत करेंगे। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। उत्तर सरल है, भक्ति, साधना और करुणा। यदि हम अपने भीतर ईश्वर का नाम बसाएं, दूसरों की सेवा करें और करुणा से भरे रहे, तो यह परिवर्तन हमारे लिए वरदान बनेगा। लेकिन यदि हम मोह, माया, अहंकार और लोभ में फंसे रहेंगे, तो यह परिवर्तन हमें हिला देगा। तो दोस्तों, समय आ चुका है। 2025 से संकेत प्रकट होंगे और 2030 में दिव्य तारा सतयुग का द्वार खोलेगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि शास्त्रों की भविष्यवाणी है और प्रकृति का संदेश है। अब हमें तय करना है कि हम इस परिवर्तन में कहाँ खड़े होंगे, अंधकार में या प्रकाश में। युग बदल रहा है और सतयुग आ रहा है। संगीत।